अस्सलामुअलैकुम जी। हारिस भाई क्या हाल चाल है? कैसे हैं जनाब ठीक है। आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं विकास भाई। और सुनाएं, सब ठीक ठाक है? शुक्र है, शुक्र बड़ी है। मुश्किल से आपको टाइम आपसे लेना पड़ा है जनाब, आप तो मिलते ही नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। और सुनाएं, सब ठीक ठाक है? शौक कैसा चल रहा है ये बताएं ज़रा। शुक्र अल्लाह। बैठे विकास भाई, बैठे। बस ठीक है, मैं बैठा। और आप सुनाएं, सब ठीक है? शौक बताएं कैसा चल रहा है? माशाल्लाह शौक बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है जी, कमाल जा रहा है। और आजकल ज़रा जनाब ठंड है, ठंड की वजह से ना बहुत ज़्यादा ये जानवरों की केयर करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, आपकी मैं ज़रा बात काट रहा हूँ, यही मैं आपसे पूछने आया था कि आजकल जानवर ना थोड़े से सुस्त से पड़ गए हैं। क्या वजह है कि खाना भी कम खा रहे हैं और उसके बाद सुस्त से जैसे एक साइड पे बैठे रहते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ज़रा। किंग हारी साहब, आपका तो अब नाम बन चुका है। नहीं नहीं, नाम मेरा कोई नहीं, बस अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है और नाम सिर्फ वाहदहू ला शरीक अल्लाह ताला का है। कि मेरा कोई नाम नहीं, किसी का भी कोई नाम नहीं, और ना किसी का कोई नाम रहना है, बस रब का नाम रहना है। तो जनाब बात ये जानवरों की आपने बात पूछी है कि ये जो बकरे वगैरह सुस्त पड़ रहे हैं आजकल, तो ये जो बकरे हैं ना, बकरे ये इनके ऊपर ना वो जत वगैरह नहीं होती, ठीक है, तो जिसकी वजह से ना उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। आप उनको प्रॉपर, उनको एक सिस्टम चाहिए उनका पूरा, ठीक है। आप उनको कोई उनके ऊपर जिस्म के ऊपर ना कोई बॉडी के ऊपर कोई चीज़ बांधें, जिस तरह ये कोई जर्सी टाइप होती है वो बकरों को बांध दें, ठीक है, पहना दें, ईजिली आ जाती है, कोई इतना मसला नहीं है। मेरे पास भी एक है तो मैंने उसको पहनाया हुआ है, तो जनाब आप उनको वो पहनाएं, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये इन दिनों में आके खाना क्यों कम कर जाते हैं? कि इन्हें कुछ कोई भी चीज़ जैसे कि तूड़ी वंडा ऐसे हो कोई ये चीज़ कम कर जाते हैं, इसका थोड़ा सा हमें बताएं ज़रा कि प्रॉपर। बात ये है कि ये खाना इस वजह से कम कर जाते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है, और आप और पानी पीना भी कम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पानी पीना भी कम कर देते हैं, लेकिन पानी पीते हैं कुछ लोग। देखिए सुबह सुबह पानी थोड़ा सा पिलाते हैं, ठीक है, फिर सारा दिन वो खाते रहते हैं, ठीक है, और फिर वो रात को पानी पिलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं जी हाँ, जब आप रात को तूड़ी खिलाते हैं या जब भी तूड़ी वंडा वगैरह जो होता है जो भी उसमें माशाल्लाह चीज़ें ऐड करते हैं, तो आप जब वो चीज़ें खिलाते हैं उसके बाद पानी नहीं पिलाते, ठीक है। पट्ठों के बाद, पट्ठे जो आम रूटीन में पट्ठे खिलाते हैं, ये लूसन खिलाते हैं। आजकल वो स्टाला भी आ रहा है, पर स्टाला तो अभी ना ही खिलाएं, क्योंकि स्टाले का मकसद ये है कि स्टाला ना ज़रा ठंडा होता है, फिर उसकी वजह से वो ना पेशाब वगैरह बहुत ज़्यादा जानवर करते हैं, तो फिर ठंड लगती है। तो आप लूसन खिलाएं, वो कुतरा आता है, ठीक है, वो खिलाएं उसको साफ। हाँ, अब आपने कहा कम खा रहे हैं, तो जनाब कम इसलिए खाते हैं कि जब आप बेहतर चीज़ लेके आएंगे ना, जब आप कोई अच्छी चीज़ लेके आएंगे, अच्छी चीज़ से मुराद जनाब कि हम देखें कोई 3-4 दिन पुराना खाना अगर पड़ा हो तो वो बासी हो जाता है, तो वो हमारे आगे रखा हो तो हम खाएंगे? बिल्कुल नहीं, जाहिर बात है। इसी तरह ये क्या करते हैं अल्लाह ताला, सब तो नहीं करते, कुछ ये चारा बेचने वाले जो सुबह सुबह पट्ठे बेचते हैं, टोके वगैरह होते हैं, ये करते हैं कि पट्ठों के अंदर ना मिक्सिंग कर देते हैं। रात के पट्ठे जो पड़े होते हैं ना, जो सेल नहीं होते, ठीक है, उनकी ना मिक्सिंग कर देते हैं। फिर वो जब मिक्सअप हो जाता है ना, तो सुबह ये बड़े समझदार होते हैं जानवर, तो जनाब ये नहीं खाते फिर छोड़ देते हैं, और हम समझ रहे हैं बीमार हैं ये। जब आप इनको फ्रेश चीज़ देंगे तो इंशाल्लाह ये ज़रूर खाएं। अच्छा एक और बात पूछनी थी आपसे किंग हारी साहब, कि ये जो इन दिनों में आके इनको लूज़ मोशन लग जाते हैं, इनका कुछ बताएं। कि पहले होता था कि हम कोई जामुन के पत्ते खिला दिए या कोई इंसानों वाली हम कहते हैं कि मेडिसिन खिला दी, इनका कोई बताएं कि सर्दियों में कोई ऐसा टोटका कि ये जो लूज़ मोशन से मुझे लगता है कि जानवर बिल्कुल ही वीक हो जाता है, इसका कोई बताएं ज़रा हमें। देखिए लूज़ मोशन उस सूरत में लगता है, ठीक है, जब इनको इन्फेक्शन हो जाती है। अब इन्फेक्शन की काफ़ी वजूहत है। पहली ये, अगर कोई गंदा जरासीम या केमिकल्स पट्ठों के ऊपर स्प्रे किया होता है इन्होंने, ठीक है, वो वाले पट्टे खा लें, उससे मोशंस लग जाते हैं, ठीक है। अगर ये ओवर ईटिंग कर लें, ठीक है, ओवर ईटिंग करने की वजह से मोशन लग जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप ज़बरदस्ती इनको खिलाएं। कुछ जानवर होते हैं जो खुद खाते हैं, ठीक है, अपने मुंह से, कुछ होते हैं जिनको हाथ से खिलाना पड़ता है, ठीक है, वो गलत चीज़ है। हाथ से नहीं खिलाना चाहिए, ये जुल्म हो जाता है। तो जानवरों पे जुल्म नहीं करना चाहिए, बेजुबान जानवर है, ठीक है,
तो इस चीज़ का भी हिसाब होगा। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने इस चीज़ का भी हिसाब लेना जनाब। तो लूज़ मोशन जब लगते हैं तो उसका सबसे सस्ता और आसान और बेहतरीन हल ये है कि आप जब चाय पीते हैं ना, ठीक, उसकी जो पत्ती बचती है आप उसको वो खिला दें बस। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी के साथ इनके लूज़ मोशन ख़त्म हो जाएंगे। 2-3 दिन खिलाएं, वो ख़त्म हो जाएंगे लूज़ मोशन। अच्छा किंग हारिस साहब, आपसे एक और छोटा सा मशवरा लेना चाहता था। अच्छा आप इन पे भी थोड़ा सा ज़रा गौर नज़र डालिएगा कि ये जो कहते हैं कि घरों में बकरियाँ और ये चीज़ें रखनी चाहिए, इनमें बताएं कि हम लोग तो कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि घर में ये बकरी या बकरा या कोई कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर रखना चाहिए क्या, इसमें भी थोड़ा सा बता दें। जनाब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये एक हलाल जानवर है, ठीक है। अल्लाह पाक ने इसको हलाल किया है, हलाल यानी कि हलाल करार दी है, ठीक है। अल्लाह की ज़ात ने इसको बनाया है, बेशक ये हलाल है, ठीक है। तो जिसको कुरान पाक में साफ लफ्ज़ों में अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया है कि हलाल का भी बताया है, हराम का भी बताया है, हर चीज़ का वाज़ह तौर पे फरमाया है, ठीक है। तो जनाब ये देखिए, अब आप ये बताएं कि कुर्बानी के ऊपर कितना जानवर ज़िबा होता है, ठीक है, और आम दिनों में भी कितना गोश्त आता है, कितना जानवर ज़िबा होता है, बकरे ज़िबा होते हैं, गायें ज़िबा होती हैं, ऊँट ज़िबा होते हैं, फिर भी अल्लाह पाक ने इनको उतना ही ज़्यादा इजाफा होता है। बेशक बेशक। तो इस वजह से होता है ये हलाल जानवर है। तो मेरे ख्याल से तो हर घर में आपको जानवर रखना चाहिए, ठीक है, कि ये बकरे वगैरह रखने चाहिए, बकरी वगैरह रखनी चाहिए माशाल्लाह, ठीक है। रखना चाहिए, ज़्यादा ना रखें, एक रखें पर रखें ज़रूर, और 1 साल के बाद आप उसकी कुर्बानी दें, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि कुर्बानी किस चीज़ का नाम है, ये जज्बा क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, इनके साथ मोहब्बत हो जाती है, फिर दर्द क्या होता है। जब आप अपने हाथों से इसको छुरी फेरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा दर्द क्या, और असल कुर्बानी भी यही है जनाब। बिल्कुल 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 यही है असल कुर्बानी, ये नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जनाब कि जिनको ईद से 1 दिन पहले ये रात को लेकर अंदर सुबह छुरी फेर देते हैं और फिर कहते थे हमने कुर्बानी कर ली। अगर बेसिकली तौर पे देखा जाए तो असल कुर्बानी यही है कि आप जानवर को लेके आएँ, उसकी खिदमत करें, उसका पोटी पेशाब या जो भी वो करता है सारा कुछ का उठाएं, बच्चे की तरह से प्यार करना चाहिए, उससे मोहब्बत करें, आपको उससे मोहब्बत हो जाए, ठीक है जनाब। तो आप फिर उसको ज़िबा करें तो फिर आपके दिल के अंदर वो खींचे पड़े, आपको तकलीफ हो, दर्द हो, अल्लाह की राह, अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, फिर इसी चीज़ को कहते हैं कुर्बानी। लें यार इस किंग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना कुछ थोड़ा सा हमारे भी इल्म में इजाफा आया। मैं अपने हर भाई के लिए हाजिर हूँ जनाब, बेलोस, बिना लालच के बगैर, बेलोस, मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला का करम है, ठीक है। तो मेरी सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सब ये जानवर को रखें, ठीक है, और खुश रहें, सदा आबाद रहें। लें जी, ये हारिस साहब ने तो हमें बता दिया, किंग हारिस साहब ने, इनके सर बहुत शुक्रिया इनका, इन्हें हमें अपना कीमती वक्त में से इतना कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी इनकी मालूमात पहुँचाएँ ताकि आप सबको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो सके। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।